हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और कल है हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी जी की पूजा, तो मैं जा रही हूँ मार्केट और पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में आंध्रा में कैसे होती है ये पूजा, अगर आपको नहीं पता है, कभी नहीं देखा होगा तो बहुत कुछ आप देखेंगे, कुछ नया। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है मुझे मार्केट जाने के लिए, मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही है, तो मैं जाती हूँ मार्केट और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मैं मार्केट जाकर आ गई थी, पूजा का सारा सामान मैं ले आ चुकी थी और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सच में गाइस। लेकिन मैंने सोचा कि आराम करने से तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर मैं लग गई काम पर। और यहाँ पर सारा जो आगे का आंगन होता है ना, घर के आगे का, वो पूरा मैंने अच्छे से धोया पानी से और पूरा अच्छे से साफ़ उफ करके फिर मैंने बेटी को लगाया था ये मेहंदी। मेरी मम्मी भेजी थी, थोड़ा सा जो है ना वो पत्तों वाला मेहंदी होता है ना, वो वाला। तो वो वाला मेरी बेटी को लगाया, तो मैंने सोचा मैं सोते समय लगाऊंगी और मुझे था बहुत सारा काम। तो उसी दिन रात को मैं अपना आधा से जो ज़्यादा काम होता है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा जो है वो माता लक्ष्मी माता की जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है ना, उसे तैयार करने में लग गए थे। तो यहाँ पर जो मैं कैसे तैयार करती हूँ हर साल, वो आप भी देख लीजिए। तो लक्ष्मी माता जी के लिए जो मैं साड़ी लाई थी वो ये साड़ी है और इस साड़ी से मैं पूरा विग्रह तैयार करूँगी। तो मैंने इस तरह तैयार किया है माता को और इसे तैयार करते करते ना मुझे 12:30 हो गए थे। मेरे बेटे ने मुझे बहुत हेल्प की, मेरी सासू माँ ने मेरी बहुत हेल्प की इसमें। तो सब ने मिलकर तैयार किया और फिर ये सुबह का टाइम है जो मैं उठी हूँ, तैयार हुई हूँ, जो भी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में तैयार होकर यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से अपना किचन वगैरह साफ़ करके मैं सोई थी रात को। मैंने जो गैस स्टोव होता है उसमें थोड़ा सा हल्दी कुमकुम सब लगाकर फिर मैंने जो है शुरुआत की थी पकवान की, माता के लिए जो हम बनाते हैं हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा था चावल को मैंने इस पतीले में बनाया है लेमन राइस बनाने के लिए। सुबह के 4 बजे उठकर मैंने सारे जो दाल हैं वो भिगो दिए थे, जैसे काले चने होते हैं वो और उड़द दाल, चना दाल, इस तरह के दाल मैंने थोड़े थोड़े भिगो दिए थे जिसके मुझे प्रसाद बनाने थे। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही थी काले चने, तो उसे मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। तो गैस बिज़ी रखकर मैं आ गई थी यहाँ पर अपना जो है डेकोरेशन करने के लिए। मतलब डेकोरेशन मतलब हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशन होता है वो करने के लिए। तो हमारे यहाँ हल्दी कंपलसरी लगता है किसी भी पूजा में। हमारे यहाँ जो द्वार होता है ना, स्टार्टिंग जो मेन डोर होता है, वहाँ पर हम लगाते हैं हल्दी। कुंकु के ऊपर जो है चावल के आटे से सुंदर सुंदर डिज़ाइन डालें, तो इस तरह के डिज़ाइन मैंने डाला है जैसे मुझे आता है। मैं हूँ आंध्र प्रदेश की और यहाँ पर इसे एक नेट से डालते हैं, नेट के ऊपर चावल का आटा डालते हैं तो नीचे पूरा डिज़ाइन जो है उतर जाता है। और हर घर के बाहर आपको इस तरह का पेंट दिखाई देगा, पेंट से रंगा होता है हर घर का द्वार। और इस तरह की रंगोली हर घर के बाहर दिखाई देगी। हर दिन हम डालते हैं घर के बाहर रंगोली, बहुत ही सुंदर लगता है। बाहर का काम जैसे ही हो रहा था, थोड़ा थोड़ा वहाँ का देख रही थी, थोड़ा फिर किचन में आ रही थी, तो ऐसे ही चल रहा था काम पूरा। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर में डाला है उड़द दाल वड़े के लिए और यहाँ पर मैं बना रही थी खीर। तो काले चने हो गए थे रेडी प्रसाद के लिए, तो यहाँ पर खीर बन रहा था और खीर बनने के बाद फिर मैं एक के बाद बना रही थी प्रसाद। तो लास्ट में आप देखिएगा हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजा के लिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। मेनली जो प्रसाद बनता है माता के लिए वो 5 तरह के बनते हैं और उससे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं, ये हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग होते हैं 5 तरह के प्रसाद बनाते हैं, बहुत 9 तरह के बनाते हैं, 11 तरह के, 15 के, कोई तो बनाते हैं 20-22 तरह के भी बना लेते हैं बहुत लोग। तो अपनी अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने तो 5 तरह के बनाए थे और 5 तरह के जो प्रसाद है वो मैं आपको लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था, क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेमन राइस होकर तैयार हो गया है यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगी अभी उड़द दाल के वड़े, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसी वड़े को अगर हम दही में डाल दें तो दही वड़ा बन जाता है ना। तो इस जो दही वड़ा होता है वो भी जो है महालक्ष्मी जी को चढ़ता है प्रसाद में। तो इसके साथ साथ मैंने एक बनाया था जो चना दाल होता है उसका एक लड्डू टाइप, अगर आप बोल दो, उसका हिंदी वर्जन मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखाऊंगी और उसका वीडियो पे मैं निकालना भूल चुकी हूँ। तो लास्ट में जब मैं माता का फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, पूरा डेकोरेशन मैंने कैसे किया था, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी ज़रूर कि वो क्या है। माता जी के लिए सारे प्रसाद बनाकर मैं आ गई थी हॉल में। यहाँ पर मैं मेरे बच्चों के साथ माता जी का डेकोरेशन कर रही थी। तो हमारे देश में जैसे आम के पत्तों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो ऐसे ही हमारे आंध्रा में भी हर त्योहार में, हर फेस्टिवल में आम के पत्तों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हर त्योहार में हम आम के पत्ते द्वार पर लगाते हैं, भगवान जी के यहाँ पर लगाते हैं। तो
उसी के लिए मैं तैयारी कर रही थी मेरे बच्चों के साथ। आम के पत्ते वो मुझे अच्छे अच्छे पत्ते निकाल कर दे रहे थे और मैं द्वार के लिए तोरण तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर फाइनली जो है आम के पत्तों का तोरण बन चुका है। और जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि आम के पत्ते द्वार पर लगाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नहीं आती है। हमारे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं हमारे मन में, तो बहुत ही अच्छा होता है, बुरी नज़र से बचाते हैं। तो ये सब बहुत कुछ माना जाता है। तो इसीलिए हर त्यौहार में हमारे भारत देश में हर घर में आम के पत्तों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और उसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले कुछ 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरे जो गोल्ड ज्वेलरीज़ हैं उसके बारे में बताया था, मैंने सब कुछ उसमें शो किया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। तो उसमें मैंने इस कॉइन के बारे में बताया था और इससे जुड़ी एक बहुत बड़ा हार होता है हमारे यहाँ पर जो इस छोटे छोटे कॉइन से बनता है। ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा। और यहाँ पर महालक्ष्मी जी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो ये था फाइनल लुक मेरी माता जी का। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था कि लास्ट में दिखाऊंगी, तो ये देखिए यहाँ जो गोल गोल बनाया ना, जो मेदू वड़ी के बगल में रखा है, तो वो मैंने बनाया था चने दाल और गुड़ के साथ। तो उसको मैं हिंदी में नाम मुझे नहीं पता उसका। आप लोग जो नॉर्थ इंडियंस अगर कोई देख रहा होगा मेरा व्लॉग्स तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका नाम क्या है, एक्चुअल में उसे हिंदी में क्या बोलते हैं। पूजा मैंने कर ली थी और स्पेशली इस पूजा में हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कुछ औरतों को बुलाते हैं जो सुहागन होते हैं और उनके पैरों में अच्छे से हल्दी लगाकर उन्हें टीका करके, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करके, फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनको फिर हम प्रसाद देते हैं। मेरी पूजा तो बहुत ही अच्छे से हो गई थी फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आशीर्वाद लेने के बाद मैं भी बहुत लोगों के घर गई थी, अपने आस पड़ोस वालों के घर प्रसाद लेने और माता जी के दर्शन करने। सो गाइज़, ये था हमारे यहाँ का वरलक्ष्मी पूजा जो हम इस तरह से मनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ का जो रीति रिवाज है आंध्र प्रदेश का वो। तो अब जाकर मेरा जो है पूरा पूजा कंप्लीट हुआ है। हमने आज बनाया था प्रसाद में, वो खाएंगे। तो फाइनली आज का पूजा बहुत ही अच्छा हुआ लगा हमारे यहाँ का ये पूजा, वरलक्ष्मी पूजा। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भी मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में फिर से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।